साहब मैं बड़ी देर से एक सवाल रेज करना चाह रहा हूं आपसे। एक यूनिवर्सिटी की मुनासबत से ये फेक डिग्रीज के इशू पे आपकी जमात का और आपका जाती मौकफ जो है वो क्या है? आबिद शेर अली साहब भी आपके साथ बैठे हैं, आपका जाती मौकफ क्या है? जो लोगों के पास फेक डिग्रीज हैं, आखिर देखें ना, ये सारे स्ट्रगल कर रहे हैं 18-18 साल की डिग्री हासिल करने के लिए, ये भी डिग्रियां ले लें कहीं से प्रिंट कर लें खूबसूरत सी कलर्ड रेड एंड ब्लू, तो ये आपका क्या मौकफ है आपकी जमात का इस पर? मैंने भी मेहनत की थी, सो मुझे इस पे मैं तो सभी के साथ हूं। देखिए, फेक डिग्रीज के ऊपर किसी भी जमात का कोई अलग मौकफ नहीं है। जिन लोगों ने फेक डिग्रीज फाइल की हैं उनको बहरहाल सजा मिलनी है, उनको मिलेगी। इसके ऊपर कोई जमात किसी को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन आप ही की जमात की फौजिया वहाब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो ये कहती हैं कि लीडर के लिए सियासत में आने के लिए कोई ऐसे क्रेडेंशियल्स ये नहीं होने चाहिए वो पढ़ा लिखा हो। इसका मतलब जो हमारी ये यूथ है, ये डिग्रियां हासिल कर रही है, ये जो पढ़ लिख रहे हैं, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कल को सियासत में आना चाहे तो फिर वो तो फिर ऐसे ही उठ के आ जाए ना कि आपका सवाल आया डिग्री मत लें। दिस इज योर ओपिनियन है सवाल? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया कि आपकी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुझे सवाल किया या मुझे चुप कराया? मैंने जस्ट खाली आपको ये तरीके से बताया। मैं उस पर गुजारिश करता हूं। फौजिया वहाब ने जो बात कही मैं भी वही कहता हूं। दुनिया के सुनिए, ये बात नहीं कहता मैं। शेख साहब एक मिनट बात करें। शेख साहब देखें ना, जो सवाल मुझसे कर लिया जाएगा, आप ये भी एक एंकर हैं, सवाल मुझसे हो गया, शेख साहब भी इस बात को मुझे सेकंड कर लेंगे या मुझे किसी करेंगे। शेख साहब जानता हूं इसलिए सवाल नहीं करते। एक मिनट शेख साहब आप अंदर की बात बाहर कर ही दें। अंदर देखो जी, अंदर की बात ये है कि तमाम पार्टियों ने उन्हीं लोगों को जिनके घरों से फेक डिग्रियां निकली टिकट दिए, तमाम पार्टियों ने, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं सर शेख साहब मैं बात और करने लगा था। सवाल ये हुआ कि क्या पढ़े लिखे लोगों को, क्या डिग्रियों को डिग्री याफ्ता होना जरूरी है? दुनिया के किसी मुल्क में सिवाय जर्मनी के, दुनिया के किसी मुल्क में सिवाय जर्मनी के एजुकेशन की सब झगड़ा ये तो नहीं, मैं जब ये बात है एक लॉजिकल ऑर्डर की, सवाल ये है जिस माशरे में सॉरी टू से दवाई जाली है, दूध जाली है, मिर्च जाली है, बंदा जाली है, लीडर जाली है, तो वहां डिग्री जाली एक बहुत इश्यू बन गया। बहुत अच्छी बात है, बट इसको अब कौम के अंदर लेके जाओ। अब उन हलकों में जाएं जिन घरों में टिकट मिले हैं जाली डिग्री वालों के लोगों को, वहां जाके कहें कि इसके खिलाफ। शेख साहब ने कहा लीडर भी जाली, तो शेख साहब भी जाली। मैं भी है माशरे चाहिए। ये पर्सनल होकर बातें करना, सॉरी यार, ये डिबेट नहीं है। डिबेट्स मैं तो उससे बात को आगे बढ़ाता हूं रखें, ये पर्सनल ना। साहब आपने बड़ा अच्छा, हर मौजू को खराब करना जरूरी नहीं होता भाई, फॉर गॉड सेक। साहब आपने बड़ा अच्छा कहा कि फेक डिग्रीज पे तमाम जमातों की, आपने बड़ा अच्छा कहा कि फेक डिग्रीज पे तमाम जमातों की एक पोजीशन है कि ये गलत है। हम ये चाहते हैं कि एक पोजीशन तो आप लोग ले लेना। मैं गुजारिश करूं, बिल्कुल एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, आपका भी ये मौका है, सारे मीडिया ने इस पर बड़ा जोर से उछाला है, बहुत अच्छी बात है। एक तो ये बात आसमा आप जरूर ध्यान में रखिए, इस मुल्क में जब डिक्टेटरशिप्स आई, कभी एब्डो हुआ, कभी नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुआ, कभी आपने डिग्रीज के जरिए, और डिग्रीज खाली नहीं, हमारी जमात को 2002 में इलेक्शन से बाहर रखने के लिए स्पेशल लेजिस्लेशन की गई थी, और हमने इलेक्शन शुरू होने से 2 दिन पहले डबल पी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर कराई थी, क्योंकि हमारी जमात को इलेक्शन लड़ने का राइट नहीं दिया गया था। स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई थी हमारे लिए, तो ये एक रास्ते पैदा किए गए थे। क्लास, मुझे इससे बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं है, जिन लोगों ने चीटिंग की है वो दे विल बी टेकन टू टास्क। वही जो मेरे भाई ने पीछे रोल मॉडल ढूंढने की बात की है ना, रोल मॉडल इसी तरह बनते हैं कि अगर उनकी फेक डिग्रीज वो बताइए एचईसी की तरफ से, तो आपको उनसे रिजाइन लेना चाहिए, समेत हमारे लोगों को रिजाइन लें। फिर आप एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करें अवाम के लिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़े। खुद अपने घर से शुरू कर देना। आबिद शेर अली, ये क्या वैसे तुम करते हो? मुझे और आबिद शेर अली को रोज, शेख रशीद को रोज लोग सुनते हैं, हम जो आपस में खुशबुयां करते हैं। इन नौजवानों से हमें सुनना है कि क्या इनका मौका। एक मिडिल क्लास का बंदा जो नौजवान हो और पढ़ा लिखा हो, वो इलेक्शन कैसे लड़ सकता है, जबकि इलेक्शन लड़ने के लिए 5-6 करोड़ रुपया उसकी जेब में होना चाहिए? इसका कौन जवाब देगा जी? जी ये देखें, जिससे चाहे जवाब दे देंगे। एड्स उसने करने, उसने पब्लिसिटी करनी है ताकि वो एक लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सके कि मैं भी इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। अब एक बंदे के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो इन्वेस्ट करे और इलेक्शन लड़े, वो क्या करे? शेख साहब इसका तो आपको जवाब देना चाहिए। असेंबली के अंदर कैसे पहुंचेगा? शेख साहब इसका तो आपको जवाब। 4-5 साल हुए मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। आप तो ठीक ही कह रहे हैं, काउंसलर नहीं बन सकता करोड़ रुपए के बगैर, ये तो सही बात। देखिए ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो सिनेरियो बन चुका है, इस वक्त हमारी पॉलिटिक्स जिस जहत पे चली गई है, वहां अफराद
ताकतवर हैं, जमातें उतनी ताकतवर नहीं है और बहुत सारे जराए से वो पैसा कहां लगता है। अब ये सवाल बड़ा टची सा है, वो पैसा कई जगहों पे लगता है, वो डेवलपमेंट में भी लगता है, वो लोगों को भी दिया जाता है, इन्फ्लुएंशियल्स को, वो मीडिया के ऊपर भी खर्च होता है, वो पब्लिसिटी के ऊपर भी खर्च होता है, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उसके। भाई इसका इलाज कानून साजी नहीं है, कानून तो ऑलरेडी मौजूद है, इसके लिए कानून मौजूद है, क्यों शेख साहब, अपर लिमिट तो मौजूद है। इसके लिए तरीकाकार यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हों। पाकिस्तान के अंदर हमारी सियासी जमातें सबसे पहली जद में होती हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होंगी, लोगों के अंदर डिवीजन बिरादरियों की, नस्लों की, इलाकों की नहीं होगी, बल्कि पॉलिटिकल डिवीजन होगी, तो लोग अपनी जमातों के साथ मुंसलिक होंगे, आइडियोलॉजिकली मुंसलिक होंगे, तब लोग वोट करेंगे जमात को। अब लोग अफराद को वोट कर रहे होते हैं और जमातें भी जब देखती हैं टिकट देते हुए, तो हम गलत बंदों को भी टिकट देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसमें आता है जब आप यूथ को सुन लेना, आपके रोज सवाल सुनते हैं। एक चीज इसमें